पता नहीं क्यों डरते हैं ये। और पूरी दिन तो ये भी कह दिया कि बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पेट्रोलियम मिनिस्टर बोले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बोल के मैं गया जरूर, लेकिन आगे कोमा किताब में लिखा जो मैंने पढ़ा है। देखो, केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती अपनी सेना को जो उचित समझो सो करो, ये कमजोरी है केंद्र सरकार। जिस तरीके से जो पार्लियामेंट सेशन है वो 9 मार्च तक स्थगित हो गया है, इस सेशन को किस तरीके से देख रहे हैं? बजट सेशन था, चर्चा की जानी थी, लेकिन हंगामा रहा। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि सेशन चले, क्योंकि जो बजट पेश किया सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री महोदया ने, वो दिशाहीन था, उसका कोई मायना नहीं था। उसमें ना तो ये दर्शाया गया कि कितने लोगों को रोजगार देंगे, ना उसमें जो जिस तरीके से देश की विदेश नीति की हालत बहुत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरीके से पिटी हुई है, तो मतलब कोई चीज ऐसी नहीं थी। इसलिए भी सेंटर नहीं चाहता था, केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि चर्चा इस पे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के ऊपर कोई चर्चा हो, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया। आप ये बताइए, जब एक नियम है जो पार्लियामेंट के रूल एंड प्रोसीजर है, उसमें बाकायदा लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष हो और चाहे सदन के नेता हो, दो ही हैं। प्रधानमंत्री जी सदन के नेता, जब भी वो बोलना चाहे बोल सकते हैं, और नेता प्रतिपक्ष जब बीच में इंटरवेन करना चाहें वो कर सकते हैं। और इन्होंने तो बिल्कुल बोलने नहीं दिया, घबरा गए नेता प्रतिपक्ष से, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और जो ड्रामा किया, बोला ये किताब थी जनरल नरवाणे की कि कोर्ट नहीं कर सकते, वो भी राहुल जी मान गए, क्योंकि वो बोला प्रकाशित नहीं हुई। प्रकाशित किताब भी ले आए, फिर भी नहीं माने। और उसी दिन बीजेपी के एक सांसद ने गलत बात का उदाहरण देकर के किताब कोट करके गलत, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पूर्वज बहुत महान नेता थे उनके खिलाफ, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के इनके अजूल फजूल बयानबाजी की। हमने ये कहा कि जब वो किसी किताब को कोट कर सकते हैं तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं कर सकते। या तो जब हमारे 8 सांसद सस्पेंड किए हैं तो भाजपा के सांसद को भी सस्पेंड करो। उन्होंने कहा कि 5 बजे फैसला करो। मैंने सरकार को बोल दिया, स्पीकर साहब ने कहा 5 बजे आते ही बुलवाना शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के पीपी चौधरी बोले। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में खड़ा बैठ करके आसन पे कह दिया कि मैंने प्रधानमंत्री जी को रोका। कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी? को उपद्रव हो रहा था लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर? कोई ऐसी कहाँ कोई थ्रेट थी? और जिस वक्त ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कि भाई कांग्रेस पार्टी की 4 सांसद, उस वक्त तो प्रधानमंत्री सदन में ही नहीं थे। इनको ये कैसे पता लगा कि कांग्रेस के कुछ सांसद गड़बड़ करेंगे? अगर ऐसी इनके पास इंटेलिजेंस इनपुट थी तो फिर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराना चाहिए और स्पीकर साहब ने सबका नाम उजागर करना चाहिए। अगर ये नाम उजागर नहीं होते, पर्चा दर्ज नहीं होता, तो हम ये समझेंगे कि केंद्र सरकार नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से डर गई, असहाय हो गई। और जब 4 दिन के गतिरोध के बाद बोलने राहुल जी, तो राहुल जी ने 4 ही 5% तो पूछों का जवाब दे दो। एक वो एब्स्ट्रैक्ट फाइल, उससे पता नहीं क्यों डरते हैं ये। और पूरी दिन तो ये भी कह दिया कि बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जो पेट्रोलियम मिनिस्टर बोले। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बोल के मैं गया जरूर, लेकिन आगे कोमा। अरे क्या किन किन लोगों का नाम है बताओ, देश जानना चाहता है। सोशल मीडिया पे धीरे धीरे आ गया। दूसरा था कि किसानों के खिलाफ यूएसडी, अमेरिका के जो समझौता हुआ है तो एक तरफा समझौता है। अमेरिका ने वाशिंगटन से बैठ करके कह दिया कि ये चीजें हिंदुस्तान में चले जाएंगी। हमारा तो जो टैक्स था, एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, वो 3% से बढ़ा करके कांग्रेस के टाइम में 3% 18 कर दी। और वहां से जो सामान आएगा वो 0 ड्यूटी कर दी। तो इस देश के किसान को मारेंगे।
राहुल जी ने ये कहा भाई एक तरफा समझौता मत मानो, या फिर तुम इतने कमजोर हो केंद्र से अमेरिका से डर गए, तो एक उसका जवाब दो। वो जवाब नहीं दिया। तीसरी बात रोजगारी की थी, महंगाई की थी। तो और नारायण जी ने जो किताब में लिखा, जो मैंने पढ़ा है, देखो केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती अपनी सेना को जो उचित समझो सो करो, ये कमजोरी है केंद्र सरकार की। इन बातों को लेकर के इन्होंने हाउस जानबूझ करके चलने दिया, क्योंकि बुरी तरीके से भाजपा फंसी हुई है, बुरी तरीके से। एक लोकसभा जो सांसद होता है उसका कितना नुकसान होता है, क्षेत्र के मुद्दे नहीं उठा पाता? नहीं, नुकसान तो होता है, जैसे हम उठाना चाहते थे नहीं उठाने दिए। मैं ये कह रहा कि ये मुद्दे उठाने नहीं दे रही बीजेपी। अब की बार एक बीजेपी का सांसद बहस करो कि सरकार क्यों नहीं चलने दी। एक उनके सांसद हैं, उसको खड़ा कर देते हैं, जुल फजूल बयानबाजी करता है, हाउस को डिस्टर्ब रखता है और उसको बोलने की पूरी इजाजत देते हैं। तो ये कब तक चलेगा? देश की जनता देख रही है। इसलिए अब की बार ये बजट सेशन कंप्लीट कांग्रेस पार्टी, विपक्ष और राहुल जी के खाते में गया कि राहुल जी से केंद्र सरकार असहाय हो गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।